डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 15 जून 2022 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल में हर राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। जून 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी प्रतिपदा, नक्षत्र मूल, योग शुभ करण कौलव और वार रहेगा बुधवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:24 AM पर उदय होंगे, अस्त होंगे 7:21 PM पर। चंद्रमा धनु में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा उनका मूल और सूर्य महाराज वृषभ में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा मृगशिरा। सूर्य महाराज 15 तारीख को ही राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। दिन के समय करीबन 12 से 1 के बीच में भारतीय समय के अनुसार राशि परिवर्तन सूर्य महाराज अपना कर लेंगे। विशेष मुहूर्तों की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:04 AM से 4:44 AM तक। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को। अमृतकाल 9:57 AM से 11:21 AM। कुछ अशुभ मुहूर्तों की भी बात करेंगे। राहुकाल 12:22 PM से 2:07 PM। गुलिक काल 10:38 AM से 3:33 PM। और इन दोनों ही मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो आपको भैरव चालीसा का एक बार पाठ करके ही घर से बाहर निकलना है। तो ये था दिन का पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। के जातकों से यही कहूँगा कि आज का दिन सबसे ज़्यादा महत्व आपको यदि किसी चीज़ को देना है तो वह है आपकी सेहत। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सेहत थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है, वो भले ही मानसिक सेहत हो या शारीरिक, और दोनों का ही आपने थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर नीचे चलती रहती हैं, लेकिन एक बार सेहत बिगड़ गई तो काफ़ी कुछ लाइफ में बिगड़ ही जाता है। कोई एडिक्शन यदि आपको है, किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, किसी एडिक्शन से, किसी बुरी आदत से, तो उस चीज़ को छोड़ने की तैयारी आप आज से कर सकते हैं, उसकी शुरुआत आज से कर सकते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी आपकी। फिर भी जब किसी से बात करें तो एकदम सौम्यता रखिएगा अपने व्यवहार में। ईगो नहीं झलकना चाहिए आपकी वाणी में, अहम नहीं झलकना चाहिए। किसी से बात करें तो बहुत ही प्यार से करें। थोड़ा सा भी आज किसी से गुस्से से बात करी, रूड होकर बात करी, तो वो चीज़ आपके विरुद्ध ही जाएगी। अपने यदि आप एक ऐसे स्थान पे हैं अपने जीवन में जहाँ पे आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, तो उसका दिखावा आज मत कीजिएगा और स्पेशली किसी को उस चीज़ को लेकर नीचा मत दिखाइएगा। ये चीज़ भी आज आपके विरुद्ध हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है। यदि IT से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी आप कार्य करते हैं, दिन अच्छा जाएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको आज धैर्य दिखाना पड़ेगा। ज़्यादा किसी की मदद करने के चक्कर में अपने बिजनेस में अपना ही नुकसान करा सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए दिन ठीक ठाक है क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि पैसों को लेकर ज़्यादा डिस्कशन आज मत कीजिएगा, वरना छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है। वैवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा सब कुछ रहेगा आप दोनों के बीच में। कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अपने मस्तिष्क में स्थिरता ले आइए। बहुत सारे विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, और वो आपके बुद्धि को थोड़ा धूमिल कर रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही सबसे ज़्यादा बली है, तो आज का दिन अच्छा रहेगा और ऊर्जा भी काफ़ी रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा के
ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। लड्डू नहीं है तो किसी भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। शुभ अंक है आपका 6, शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आज का दिन अच्छा है, आज कुछ ना कुछ अच्छा दिन के शुरुआती भाग में ही प्राप्त हो सकता है। यात्रा के भी आज योग है। कोई अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ आ सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन अचानक से कोई न्यूज़ आ सकती है जिसके लिए आप तैयार शायद नहीं होंगे। थोड़ी अपनी एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सकारात्मकता की तरफ और आपको बढ़ना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि अपना जीवन अपने तरह से जी पाएं, लेकिन वो जीने में आपको कई अड़चनें आ रही हैं क्योंकि कई बंधनों में बंधे हुए हैं। वो बंधन तोड़ना चाहते हैं लेकिन बंधन तोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि थोड़े से फ्लेक्सिबल बनिए और थोड़ा सा आज मेडिटेशन करेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा है, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आज का दिन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस के हिसाब से अगर कुछ बड़ा कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही, मेहनत ज़्यादा हो रही है, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा में और ट्राई कीजिए। मुझे लग रहा है कि यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा आराम से बात कीजिएगा अपने पार्टनर से। जितना बिना ईगो के, बिना अहम के बात कर सकते हैं उतना कीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा बात मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा है, ज़्यादा चिंताएं मत कीजिएगा। आज ऐसा लग रहा है कि व्यर्थ की चिंताओं में घुस जाएंगे और उसके कारण जो अच्छा दिन दिख रहा है वैसे आप दोनों के बीच में, उसको थोड़ा सा ख़राब कर देंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक सा है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्टडी लाइफ में, जिनको शायद थोड़ा आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। जहाँ तक सेहत की बात है, सांसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़े खर्चों पर कंट्रोल अवश्य कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। दिन आज का अच्छा दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि एक तो कुछ रुकावटें जो रिसेंटली आ रही थी वो दूर हो सकती है। कई विघ्न दूर होते हुए दिख रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कुछ काम जो आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं, हो सकता है किसी की सहायता मांगेंगे, उसमें अपना थोड़ा अहम कम कर लेंगे तो हो सकता है वो जो मुश्किल कार्य है वो आराम से सुलझ जाए, आराम से हो जाए। क्योंकि इस समय शायद आप नहीं चाह रहे कि कोई आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ में मदद करे और इसी के कारण वो कार्य आपका अटकता जा रहा है। एक चीज़ आपसे मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा एडजस्टेबल हो जाइए। आप जजमेंटल बहुत हो रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही लग रहा है। लोगों के बारे में एकदम राय बना लेते हैं और ये चीज़ भी थोड़ी गलत होती है। जहाँ तक करियर की बात है, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ भी काम करते हैं अच्छा रहेगा। थोड़ी जल्दबाजी से बचिएगा। बिजनेस के हिसाब से यदि गवर्नमेंट से कोई काम अटक रहा था या गवर्नमेंट संबंधित आप कुछ कार्य करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो उन सब बातों को लेकर आज का दिन अच्छा दिख रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। जिन लोगों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। वैवाहिक जीवन इसके विपरीत एकदम अच्छा रहेगा। इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो सकता है जो आपके उत्साह में वृद्धि अवश्य करेगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये कंफर्म कर रहा है एक तरह से कि क्यों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। क्योंकि वैसे भी दिन अच्छा आया है और सर्वाष्टक में भी जब लाभ स्थान सबसे बली हो गया है तो कुछ ना कुछ सकारात्मक अवश्य होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 1, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है
80%। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। दिन आज का अच्छा है। कुछ स्किलफुल कार्य आप करते हैं तो आज कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ नया आज अवश्य सीखिएगा, कुछ नया पढ़िएगा, कुछ नई इंस्पिरेशन लीजिएगा, उससे आपको ही सहायता मिलेगी। अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़ आज आपको प्राप्त हो सकती है, कुछ ऐसी सकारात्मक न्यूज़ जिसको शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दिन के मध्य भाग के बाद भाग्य का अत्यंत साथ मिलने वाला है जो आपके कई रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकता है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी सी अनक्लैरिटी आ गई है फ्यूचर को लेकर। यदि ऐसा हो गया है तो किसी से बात कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिसको आपको लगता है कि उस बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, क्योंकि शायद आप अब आपसे वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाएगी। फिजिकली आज बहुत अच्छा फील करेंगे, काफ़ी ऊर्जात्मक फील करेंगे। जहाँ तक करियर की बात है दिन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा लेज़ी फील करेंगे, उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में दिन अच्छा है। यदि कुछ इन्वेस्ट करना है बिजनेस के लिए तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कीजिएगा, हो सकता है उसमें कुछ जल्दबाजी के कारण कुछ ज़्यादा खर्चा कर जाए। लव लाइफ आज की अच्छी दिख रही है। अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा जैसे भी वो हैं। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आप डिमांडिंग ज़्यादा हो गए हैं, इस चीज़ को डिमांडिंग के साथ जजमेंटल भी हो गए हैं, इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है आज दिन थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिनको शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा दिन है। कुछ नए आइडियाज़ लाएंगे अपने दिमाग में, कुछ नए आइडियाज़ सोचने की प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसे अपने आने वाले समय को यूटिलाइज़ कीजिए इसके बारे में सोच विचार अवश्य कीजिएगा। सेहत आज की अच्छी लग रही है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि यदि जॉब करते हैं और जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत होगी, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की तरफ। दिन ठीक ठाक सा है। अचानक से कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी। आज इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं और इन इच्छाओं के कारण प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वेग में आकर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं जो शायद यूजुअली आप ना कहें, ना करें। थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उनसे ध्यान हटा ही लीजिए। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोच सोच कर हम सिर्फ अपना तनाव ही बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा भ्रमित रहेंगे दिन के अंतिम भाग के समय में। शाम के बाद से थोड़ा सा कई चीज़ों को लेकर भ्रमित रहेंगे। मानसिक तनाव आज बहुत रहेगा आपको शाम के समय, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन भरा दिन आपका रहने वाला है। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग एजुकेशन संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से ईगो, अहम थोड़ा तंग कर सकता है। एक ये भाव आ जाएगा कि हाँ मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ये चीज़ थोड़ी तंग कर सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आज के दिन जितना प्रयास कर सकते हैं कर लीजिए, चीज़ें बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अत्यंत शुभ दिन है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो या मेंटल, दोनों ही अच्छी रहेंगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि मन में कुछ बात चल रही है जो शायद किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं और उसी के कारण थोड़ा तनाव बढ़ रहा है। अगर पॉसिबल हो तो किसी के साथ वो बात शेयर कर लीजिएगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, सर में दर्द, ये सब तंग करने वाला है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9वां स्थान यानी कि भाग्य स्थान अत्यंत बली है। भाग्य स्थान तो अत्यंत बली है, लेकिन वैसे कुंडली आज बहुत अच्छा आपके लिए नहीं बता रही, तो आज भाग्य के भरोसे ज़्यादा मत बैठिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम गणेशाय नमः और ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का, इन दोनों मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 65%।
अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तनाव ज़्यादा है जीवन में, उसके कारण नींद डिस्टर्ब रह रही है, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आज आपके पूरे दिन पर पड़ सकता है। ऐसा लग रहा है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ से गंवाई है रिसेंटली और उसका तनाव भी आज आप झेल रहे हैं। थोड़ी ग्लानि की भावना, गिल्ट की फीलिंग रहेगी। अगर कुछ काम आपके नहीं बन रहे, कहीं पे तनाव की स्थिति हो रही है, कहीं पे चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसमें किसी की हेल्प मांगिए। जरूरी नहीं कि सारे काम आपको अपने आप ही सॉल्व करने हैं। अपने जीवन को और इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर। कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अपने जो फैमिली की बातें हैं वो किसी दोस्त से आज शेयर मत कीजिएगा। मन की बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनको किसी से शेयर मत कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक ठाक है। थोड़ा सा ईगो को कम रखिएगा। कभी कभी छोटी छोटी बात पे आज ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और वो भी थोड़े आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, शायद चीज़ें अभी आपके हिसाब से नहीं जा रही और ये आपको आज परेशान करने वाला है। थोड़ा सा स्थिरता लाने की कोशिश कीजिए अपने मन में, क्योंकि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट नहीं होते, लॉसेस भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने आप से प्यार करने का दिन है। ज़रूरी नहीं कि सारा ध्यान आप अपने पार्टनर को ही दें, थोड़ा सा प्यार अपने आप से भी कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा आपको अकेले रहने का आज मन करेगा और न केवल आज, पिछले कुछ दिनों से कर रहा होगा। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा मन में आता है, तो ज़रूर थोड़ा समय अकेले व्यतीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पढ़ाई की बातचीत आज कीजिएगा। हो सकता है कोई बड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो जाए। सेहत के हिसाब से पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो ये एक तरह से कंफर्म कर रहा है क्यों आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा निश्चितता भरा रहेगा। उपाय आपके लिए यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 4, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 65% है। तुला यानी कि लिब्रा की तरफ आज का दिन ठीक ठाक सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सहमे हुए से रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मन में एक डर चल रहा है अजीब सा, जो आपको आपके कार्यों को ढंग से संपन्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत इनसिक्योर फील करा रहा है। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा आपको तंग कर रहा है। इसके कारण अपने मन में जो बात चल रही है वो भी आप किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है, अगर इस सिचुएशन से निकलना है, तो थोड़ा चेंज आपको लाना ही पड़ेगा और उसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, थोड़ा अपने आप से प्यार कीजिए। ग्लानि की भावना बहुत रह रही है आप में। आप कार्य तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उसके अच्छे परिणाम आपको कई समय से नहीं मिल रहे। ये भी थोड़ा आपके लिए आज दुख का कारण बन सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है। यदि आप शादियों से संबंधित कुछ भी काम, बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि कैसा भी दिन आपका जा रहा हो, आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे और उसके कारण रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि आपके लाइफ पार्टनर आपसे प्यार भरी बातें नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, तो ये अब आपके ऊपर है कि कैसे उन तक ये संदेश पहुंचाएं कि भाई ये चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अभी शायद वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोए हुए हैं और आप भी थोड़ा अपने कार्यों में लिप्त रहते हैं और इसके कारण शायद कंपैटिबिलिटी और प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही है। इन चीज़ों पे काम कीजिए। जो क्लोजनेस होनी चाहिए एक वैवाहिक जोड़े के बीच में, शायद उसकी कहीं कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक सा है। आपसे मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा आगे के बारे में मत सोचिए और थोड़ा सा अपने माइंड को आज रिलैक्स रखिएगा। सेहत के हिसाब से आँखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6वां स्थान आज अत्यंत बली है। 7वां स्थान आज आपका अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं
उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा अपने बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन कीजिए। समय के साथ थोड़ा आपको चेंज होना पड़ेगा। उपाय आपके लिए यह है कि आपको गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। जो मेहनत कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, आज उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं से बचें। आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने बड़ों से संबंध थोड़े से सुधारिए, भले ही वो आपके घर के बड़े हों, आपके प्रोफेशनल स्पेस में जो आपके सीनियर्स हों, उनसे संबंधों पर थोड़ा और काम करना होगा। पैसों के संबंध में आज कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। साहसपूर्ण रहेंगे, वैसे भी साहस की कमी नहीं होती वृश्चिक राशि के जातकों में, लेकिन कभी कभी उनका साहस गुस्से की तरफ भी चला जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, साहसपूर्ण रहेंगे, उस साहस का लाभ उठा पाएंगे। थोड़ा मेडिटेशन आज अवश्य कीजिएगा। मेडिटेशन नहीं भी करनी आती, नहीं भी कुछ होता, तो जिस भी ईष्ट को मानते हैं बस 5 मिनट उनका ध्यान लगा लीजिएगा, दिन बहुत अच्छा जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है आज कार्य क्षेत्र में। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाएगा और वो एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन दिन बहुत अच्छा है, लाभ होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, सॉल्व होंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हर चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, थोड़ा टाइम ऑफ ले लीजिए, 2-3 दिन अपने पार्टनर से दूर रह के, ताकि एक फ्रेशनेस आ जाए, थोड़ा फ्रेशली आप भी सोच पाएँ, थोड़ा फ्रेशनेस उनके माइंड में भी आ जाए। उससे हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो सब चीज़ों को सॉल्व करके एक नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा अब नयापन आपको लाना पड़ेगा। बस जो सब करते आ रहे हैं, आप भी वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, और इसी कारण से कई विघ्न भी आपके स्टडीज़ में आते हैं। थोड़ा सा नयापन लाइए। सेहत के हिसाब से चेस्ट से संबंधित रोग तंग करेंगे। अष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके गुस्से के कारण हो सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा और भरोसा करना सीखिए। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस पर आप भरोसा नहीं कर पाते और उसी के कारण बार बार अपना ही नुकसान करवाते हैं। आज पैसों के संबंध में आपको कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं से पैसों के संबंध में अच्छी न्यूज़ आएगी, जो आपको बहुत उत्साहित करेगी, सकारात्मक फील करवाएगी। कुछ पैसे कहीं अटक गए थे, कोई पैसे आपके वापस नहीं कर रहा था, तो उसके संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। दिन आज का अच्छा है। आपके व्यवहार में सौम्यता रहेगी और हर चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। शाम के समय थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। पूरा दिन तो बहुत अच्छा जाएगा, सौम्यता रहेगी, लेकिन शाम को या रात के समय अचानक से गुस्सा आ जाएगा और उसके कारण जो दिन का अंतिम समय है वो थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक ठाक है। थोड़ा इमोशंस का कम प्रयोग कीजिएगा कार्य क्षेत्र में। वे बिजनेस के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है। जो बैलेंस आप पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस में, वो आज आपको प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उनको आज ही निपटा लीजिएगा, ज़्यादा खींचिएगा मत, वरना आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक होगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है आज का। जो मेहनत आप कर रहे थे वैवाहिक जीवन को स्टेबल रखने के लिए, उसके अच्छे परिणाम आज अवश्य दिखेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। थोड़े से अनप्रैक्टिकल से आप चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। यदि आप शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है। तभी मैंने शुरू में कहा था कि कभी कभी इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप फ़ायदा नहीं उठा पाते। हो सकता है आज उसका फ़ायदा आप उठा लें। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गणेश जी को पंचामृत से अभिषेक करके, या मंदिर में जा सकते हैं तो अभिषेक कीजिएगा,
घर में ही है तो उनका भोग लगाइएगा, पंचामृत का भोग लगाइएगा और फिर गणेश जी की एक बार आरती कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आज का दिन आपका ठीक ठाक सा है। आपसे मैं यही कहूँगा कि मुश्किल सिचुएशंस को भी थोड़ा हंसी मजाक से सॉल्व किया जा सकता है। इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो हो सकता है आपकी कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाए। अपने जीवन से आज संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिएगा, कंपैरिजंस मत कीजिएगा। कंपेयर करने लग गए आज अपनी लाइफ को तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो नकारात्मक होती है उसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। इसके कारण खुद ही एक ग्लानि के सागर में गोते लगाते रहेंगे, यानी कि गिल्ट फीलिंग आपको होती रहेगी। इस चीज़ से निकलने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे पिछले कुछ दिनों से, अकेले रहना चाह रहे हैं और वो मौका भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि इतने सारे कार्य करने पड़ते हैं, इतने सारे बंधनों में बंधे हैं सामाजिक पारिवारिक, कि अकेला समय भी व्यतीत नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा बच के रहेगा क्योंकि जो शाम का समय है थोड़ा आपके लिए नकारात्मक दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। दिन तो अच्छा है, फ़ायदा होगा, लेकिन जब क्लाइंट से बात करते हैं, पार्टनर से बात करते हैं, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। लव लाइफ के हिसाब से भी वही दिख रहा है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि चाह रहे हैं कि अकेला टाइम स्पेंड करें, लेकिन इतना बंध गए हैं रिश्ते में कि अकेला टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि आपको लग रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है तो हो सकता है आपका जो इंट्यूशन है वो सच हो। यदि आज आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है इंट्यूशन आपका सही हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अपनी यात्राएं, थोड़ा अपनी सोशल लाइफ को कम कीजिए। ऐसा लग रहा है कि इतना इन्वॉल्व है उसमें कि स्टडी ढंग से नहीं कर पा रहे। सेहत के हिसाब से लो बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा इमोशनल रहेंगे आज और इमोशंस के कारण कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। जहाँ तक उपाय की बात है आपके लिए, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70% है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ दिन ठीक ठाक सा है। थोड़ा सा दिन की शुरुआत नकारात्मकता के साथ हो सकती है। कुछ ना कुछ होगा जो थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील करवाएगा। आपसे मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट आज मत रहिएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं तो अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों से कट ऑफ करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा अपने सेंसेस में रहिएगा। कोई आपके इस समय का फ़ायदा भी उठा सकता है जब आप थोड़े से भावुक हो। आज कोई आपके उस समय का, आपके भावुकता का फ़ायदा भी उठा सकता है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चिंताएं कर रहे हैं जिसमें से कई चिंताएं व्यर्थ की भी हैं और उसी के कारण थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिजिकल एनर्जी आज की अच्छी रहेगी लेकिन फिर भी मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान रहेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा अनिश्चितता भरा दिन यहाँ पर भी दिख रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा आप बोल दें या कर दें जो आपके लिए अच्छा ना हो। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। कोई ऐसा निर्णय जिसपे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसको तो आज बिल्कुल मत लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसको अवॉइड करें, बाद में कभी उसके बारे में निर्णय लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन अच्छा है। अपने आप को अपने पार्टनर के साथ और कनेक्ट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन भी आज का अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि जो धैर्य की कमी चल रही थी आप दोनों के बीच में, जो पेशेंस की कमी हो गई थी, वो आज दूर हो सकती है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि आपको यह लग रहा है कि शायद चीज़ें बहुत सही हैं क्योंकि शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपको हो गया है और ये आगे चलकर आपको नुकसान दे सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आज जैसा मैंने कहा शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक प्रॉब्लम्स आज बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है।
अगर आपकी कोई हॉबी है तो आज उस पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है जो मानसिक चिंताएं हैं उनसे थोड़ा ध्यान हट जाए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। दिन बहुत अच्छा है आज का, पैसा आएगा, पैसे के हिसाब से दिन अच्छा है, भौतिक सुखों के हिसाब से अच्छा है। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, हल्की सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है। आपसे मैं यही कहूँगा कि किसी सिचुएशन में अपने आप को यदि फंसा हुआ पा रहे हैं तो शायद कॉन्फिडेंस कम है या फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, इसके कारण वो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी लग रही है आपको। शायद आपके पास उसका निर्णय है, शायद आप सक्षम भी हैं उस निर्णय को लेने के लिए, लेकिन क्योंकि कन्फ्यूज़ इतने हैं, उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए वो निर्णय ढंग से नहीं ले पा रहे। थोड़ा सा समय आज आधा घंटा 1 घंटा सबसे दूर होकर, सबसे डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिएगा, शायद आपको उसका सॉल्यूशन बहुत आराम से आपके अंतर मन से ही मिल जाए। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और बार बार आपको ये लग रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे, और ये चीज़ भी आपको आज बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। थोड़ा अपना ध्यान रोज़मर्रा की चीज़ों से हटाने की कोशिश कीजिए, कुछ नया कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद हो। उससे आज आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, जो थोड़ी बहुत अनिश्चितता चल रही है वो कम होगी। जहाँ तक करियर की बात है, दिन आज का ठीक ठाक है। जो क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनका दिन बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से पैसा आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत हो, और हो सकता है आपको नई पार्टनरशिप की ज़रूरत हो। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है अब अकेले आपसे आगे बढ़ा नहीं जाएगा। अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो आपको किसी की हेल्प ज़रूर लगेगी, और इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो विश्वास की अपूर्ति पिछले कुछ दिनों से चल रही थी वो विश्वास वापस आ सकता है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि थोड़ा सा एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। एक बात तो होती है कि एक दूसरे से बातचीत कर ली, थोड़ी बहुत काम चलाने वाली बातें कर ली, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, और यही आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है, आज कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। ज़्यादा अपने सीक्रेट्स, अपने फैमिली की बातें, अपने बारे में पर्सनल बातें अपने दोस्तों को आज ना बताएं, उसका एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सेहत के हिसाब से आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान यानी कि दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो पैसों के संबंध में आज कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लिए आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था आज का राशिफल यानी कि 15 जून 2022 का राशिफल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।